तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं एक मैटर के बारे में बिटवीन क्राफ्ट इन इंडिया ई स्पोर्ट्स कास्टर मेजी एंड बीजीएमआई प्लेयर्स जैप एंड स्लग के रिलेटेड। तो गाइस, जैप के चैनल पर कल हमको एक स्ट्रीम देखने को मिली थी, बेसिकली जहां पर प्लेयर्स रोल प्ले कर रहे थे एंड फोटोज में आप देख सकते हो जहां पर जैप मेजी बने थे, स्लग स्काउट एंड क्यों लमाओ घातक भाई। तो यहाँ पर वो स्केट एंड मिमिक्री कर रहे थे, बट बीच बीच में वो कुछ अब्यूसिव वर्ड का भी यूज किए जो कि लुक्स लाइक मेजी को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, क्योंकि इंस्टाग्राम स्टोरी में वो दोनों को टैग करके ये लिखे बिना गाली के अगर कंटेंट बनाना नहीं आता तो वो करो जो करना आता है, कंटेंट कैसा भी हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, गाली नहीं होनी चाहिए, लिमिट आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे उनकी टीम को भी टैग करके ये लिखे कि रेप्यूटेड ऑर्ग से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अब ये मैटर के राउंड इसके बाद गाइस घातक भाई की तरफ से भी कुछ स्टोरीज देखने को मिली जहाँ पर वो ये लिखे सभी ई स्पोर्ट्स एथलीट्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ग्राइंड पर फोकस करो ना कि क्लाउड पर। ये मिमिक्री करके कूल बनने का टाइम नहीं है, टूर्नामेंट आ रहा है। द ओनली वन थिंग मैटर्स इज द ट्रॉफी। अपने सब कुछ लगा दो और अपनी गेम से बात करो, अपने आप को एक एथलीट मत बोलो, उसकी तरह दिखो। अब गाइस घातक भाई तो ये पूरी चीज सभी ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए बोले, बट एग्जैक्टली जैप एंड स्लग का क्या रिएक्शन है मेजी जो उनके रिलेटेड स्टोरी डाले थे इस पर रिप्लाई करके वो ये कहे कि अगर बुरा लगा होता तो आई फील लाइक कि वो डीएम में वो बात होती ना कि स्टोरी हो रही पे। तो हमने वही सोचा, हमने बात भी करी, हम वहाँ पे सारे प्लेयर्स भी थे ही, तो सब हमारे साथ ही थे। तभी बोला कि भाई अगर किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो वो डीएम में बता देता है। तो फिर हमने घातक भाई से भी बात करी, मैंने करी एक्चुअली पर्सनली घातक भाई से बात, तो उन्हें कोई ऐसा वो दिक्कत नहीं है। ही इज लाइक कि तुम लोग अपना ग्राइंड पे ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड काफी अच्छे से बात हुई मेरी घातक भाई से, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी दूसरा जो मेंशन था जिन्होंने किया, आई डोंट थिंक सो कि वो कोई उन्हें बुरा पता नहीं लगा, तो वो डीएम में बोल सकते थे। हजार चीजें थी करने के लिए, मैं स्ट्रीम प्राइवेट कर देता या फिर मैं स्ट्रीम से, इसकी स्ट्रीम थी एक्चुअली, उस स्ट्रीम से हम लोग को पार्टी गायब कर देते जहाँ पे वो था, और हम अपोलॉजी भी वो दे देते कि हाँ गाइस हमसे गलती हुई, हम अगली बार से वो चीज़ नहीं करेंगे। बट वो चीज़ वैसी थी कि कर दी। बट ठीक है, इस चीज़ को कोई आगे बढ़ाएगा तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि गाइस जब सामने वाले हमारे पे, हम भी प्लेयर्स हैं, हमने नॉर्मली कुछ किया, हमने कुछ वो नहीं था, हमारे प्लेयर्स पे ओपिनियंस दे दे के भी लोग बहुत कुछ चलाते हैं। तो हम भी कभी ऐसा कुछ बोलते नहीं है कि ये मत करो मत करो, हम बोलते भी है तो भी लोग नहीं सुनते कि भाई है टीम बेकार है तो है, ये है तो है, वो क्रिटिसिज्म वगैरह बोल देते हैं। तो गाइज मेरे हिसाब से इस चीज़ पे भी ऑफेंस होने वाली चीज़ थी नहीं, अगर थी तो तुम हमें प्राइवेट में बता सकते थे, हम तो तुम्हें बता भी देते तो भी तुमसे नहीं चुप रहा जाता है, कुछ होता है। बट हम तो ऐसे नहीं है, अगर तुम हमें बता देते कि तुम्हें इस चीज़ से दिक्कत हो यार, पर्सनली मैं खुद बोलता हूँ, मैं कर देता वो चीज़ स्ट्रीम या फिर उसके लिए अपॉलॉजी भी डाल देता। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमएस के बारे में जो कि फाइनली अब स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स के यहाँ पर हमको इंटरव्यूज देखने को मिले। तो जोनाथन से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपको क्या लगता है वो क्या चीज है जो कि आपको दूसरे ई स्पोर्ट प्लेयर से अलग बनाती है। फिर इस पर वो ये कहे यू कैन से लोगों का प्यार जो इतना सारा है, सो दैट्स अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। एंड बाकी तो यार मैं तो नूब एंड नथिंग मच, वही है। फिर इसके बाद गाइस गोब्लिन बात किए टीम सोल की न्यू लाइनअप के बारे में, क्योंकि अभी के टाइम पर टीम में रोनी एंड मान्या नहीं होने वाले हैं बल्कि नकुल आईचल होने वाले हैं। एंड साथ ही में हमको न्यू प्लेयर जोकर देखने को मिले हैं। तो लाइक हम लोग 2-3 महीने से है मतलब सेम टीम, बट सिर्फ जोकर ऐड हुआ है। हाँ, तो मतलब बेसिकली न्यू रोस्टर है। एंड लाइक गेम के बाहर की जो सिंक है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, तो होपफुली गेम के अंदर भी वो सिंक दिखे और हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें एंड टचवुड सब अच्छा हो। और हाउ डू यू टैकल प्रेशर मिड गेम? मतलब मैं तो लाइक प्रेशर वेशर लेता नहीं हूँ, बट लाइक थोड़ा कभी कभी हो जाता है सिचुएशंस की, क्लच सिचुएशन आ जाती है और मे बी लास्ट मैच है टूर्नामेंट का और हमें क्वालिफाई करना है या जीतना है, मतलब दोनों भी, तो थोड़ा कूल माइंडेड खेलता हूँ एंड फिर हो जाता है बस। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन टीम के अनएक्सपेक्टेड एलिमिनेशन के बारे में। तो गाइस काउंटर स्ट्राइक 2 में ये टाइम पर वर्ल्ड ई स्पोर्ट चैंपियनशिप के क्वालिफायर मैचेस चल रहे हैं एंड वहां पर टीम इंडिया का भी एक रीजनल क्वालिफायर मैच था अगेंस्ट हांगकांग, बट अनफॉर्चुनेटली गाइस वो मैच हो ही नहीं पाया ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम। ईएसएफआई इस पर ये लिखे भारी बारिश के कारण इंटरनेट आउटेज हो गया एंड टीम इंडिया हांगकांग के अगेंस्ट ये मैच खेल ही नहीं पाया, जिससे वो एलिमिनेट हो गए हैं पूरे वर्ल्ड ई स्पोर्ट चैंपियनशिप से। अब यहाँ पर तो गाइस वो प्लेयर्स के सपोर्ट के बारे में लिखे हैं, अपलोड किए उनके हार्ड वर्क को, बट ऑडियंस ये सब के बारे में खुश नहीं है। वो यही बात कर रहे हैं कि इसके अगेंस्ट में दूसरे प्लान्स होने चाहिए एंड फ्यूचर में ये चीज अवॉइड होनी चाहिए। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई प्लेयर प्रिंस के रिप्लाई के बारे में। तो गाइस 4 महीने पहले इनके अराउंड एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, ये वीडियोस में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया था, बट जैसे ही वो टाइम पर हमको पूरा मैटर सुनने को मिला था, प्रिंस इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं किए थे। बट कल अचानक से वो एक लाइव स्ट्रीम के एंड बात किए उनकी साइड के बारे में। अब एग्जैक्टली गाइस ये चीज कितनी सच है नॉट श्योर, बट प्रिंस इस पर रिप्लाई करके कल ये कहे लोग थे, किसी ने कांटेक्ट नहीं करा भाई, कोई नहीं करा, और मैंने जिसको करा वो लोगों ने भी कुछ रिप्लाई नहीं। आईजीसी के लोग, और वही है भाई, जब बुरा टाइम आता तब कोई नहीं होता। और पता है बुरे टाइम में साथ कौन था? जितने मेरे दोस्त है ना, छोड़ो क्या ही बताऊं, थे कुछ जो साथ में थे,
जो पूछ रहे थे एटलीस्ट कि भाई कैसा हाल है, क्या हाल है। मैं सिखा तो सकता हूँ, मैं तो अपना वो कर सकता हूँ, जो भी मुझे पसंद है, मेरा गेम खेल सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तो, मेरे को तो श्राप लगता है भाई ये लड़का होना, वहाँ कसम है मेरे को श्राप लगता है। देखो अंधेरा हो गया भाई अभी। और फाइनली यही बताना चाहूँगा कि कुछ भी मेरी गलती नहीं थी उसमें, कुछ भी मेरा कुछ भी सीन नहीं था। और ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मॉम की तबीयत अभी ठीक हुई है और अभी वो देखेगी तो उनको कुछ टेंशन भी नहीं होगा, वरना पता चला कि भाई इस चीज़ें स्टार्ट हो गई तो वो सब मुझे नहीं चाहिए। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम रेवेनेंट एक्स पार्क की न्यू लाइनअप के बारे में। तो फाइनली गाइस टीम रेवेनेंट एक्स पार्क उनकी न्यू लाइनअप को अनाउंस कर दिए। बेसिकली हमको वाइल्ड फैंग्स के लाइनअप अब टीम रेवेनेंट एक्स पार्क का पार्ट देखने को मिलेंगे एंड इसके अनाउंसमेंट वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग थी। बेसिकली जहाँ पर सेंसे को एक नोट मिलता है जहाँ पर ये लिखा था, नहीं हो रहा हमसे, वुल्व्स नीड देयर फैंग्स ताजू। फिर ये चीज को देखकर सेंसे हंसते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा इसके पहले वही टीम रेवेनेंट का पार्ट थे। एंड गाइस टॉकिंग अबाउट न्यू अनाउंसमेंट, तो टीम एडविट में भी हमको एक न्यू प्लेयर देखने को मिलेंगे बीस्ट, अर्लियर जो कि टीम वर्सेटाइल में खेलते थे। वेल गाइस टॉकिंग अबाउट टीम एडविट, तो एस पावर एंड सोमराज की तरफ से एक पोस्ट देखने को मिला था, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड ट्विटर पर इसके बारे में एक स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है ऑलरेडी, जिस पर 32,000 व्यूज हो चुके हैं, जहां पर ये शो कर रहा है कि एडमिनो इस पर रिप्लाई किए कि जब तक मैं हूं तुम कभी प्रिंस नहीं बन पाओगे। बट ये कमेंट से गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे ये फेक है। बट लिटरली गाइस जहां पर मैंने ये पोस्ट देखा ऑडियंस ये चीज को सच मान रहे थे। वैसे मेरे को लगता है वो 4-5 लोग गेमिंग न्यूज 15 के नहीं देख रहे हैं। एनीवेज नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जी गॉड के बारे में। तो गाइस जी गॉड के बारे में ऑलरेडी आपने भी एक चीज सुनी होगी कि वो बीजीएमआई में बेस्ट सपोर्ट प्लेयर हैं। बट क्या जी गॉड खुद ये चीज को लेकर कभी खुश नहीं थे? ये चीज के बारे में नियो के रिसेंट व्लॉग में क्लच गॉड बात किए एग्जैक्टली टीम के अंदर जी गॉड का क्या रोल था। हमारे में सपोर्ट नहीं था हम लोग को। वो तो बेस्ट सपोर्ट बन गया फिर। वो तुम्हारे बाद में हुआ। तो मैंने वो एंट्री तक सपोर्ट बन गया। हाँ इतना डिग्रेडेशन इतना कैसे डिग्रेड? जरूरत पड़ा ना ब्रो क्यों? सपोर्ट का। अब तो क्या बोल रहा है? टीम को जरूरत। अच्छा टीम को, उसको बोल रहे, उसको क्यों बोल रहा है? उसको क्यों बोल रहा है भाई? तू कहना क्या चाहता है भाई? सपोर्ट कैसे बनाओ? मार के नहीं, कास्टर ने बोल के, कास्टर ने बोल के बेस्ट सपोर्ट मानता तो गॉड भी नहीं है भाई बेस्ट सपोर्ट अपने आप को। बट ड्रैगर ही है वो तो गुस्सा होता था वो चीज सुन के। बट तू भी काम, बट तुम उनको काम भी तो ऐसे करने लगाते थे जी गॉड को, गाड़ी ला, स्मोक कर। सबका काम है भाई। सबका काम नहीं है, पहले वोटे पे तू गाड़ी अपना स्मोक अपने साथ लेकर सेम था भाई। तो अपना अपना देखो, मतलब अपना देखो ऐसा। इसके लिए आता था। हाँ अपना देखो। लोग बात करने वाले हैं इंडियन प्लेयर बील्स बॉय के बारे में, जो कि बन चुके हैं पोकेमॉन गो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के चैंपियंस। उनके विनिंग मोमेंट के क्लिप को आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो टाइम पर वो ट्रॉफी लिए। फिर ये चीज के बारे में सेट भी उनको कांग्रेचुलेट किए। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मान्या की तरफ से, वो रिएक्ट किए टीम सोल के रिलेटेड। तो ओमेगा की लाइव स्ट्रीम से उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिस तरीके से टीम सोल का पार्ट वो नहीं रहे हैं, क्या उनके साथ में गलत हुआ है? तो इसके अराउंड उनका कुछ ये रिएक्शन था। पहली बात तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब तुझे लगता है तेरे साथ गलत हुआ है? नहीं लगता? नहीं। क्यों मतलब क्यों? वो यहाँ थोड़ी बोलेगा, हुआ भी है तो लफड़ा लाइन बोलेगा। लफड़ा लाइन में बोलेगा। लफड़ा एडलाइन इसका आईपी है ना, जो रात हाँ। को है। दूसरे भी नहीं बोले, कुछ नहीं हुआ। प्यार मोहब्बत है सबसे एकदम। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्लग की तरफ से, वो बात की है मवी के बारे में। जो टाइम पर स्लग मवी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का पार्ट थे, तो क्या खराब मैचेस के बाद प्लेयर्स मवी से डर जाते थे? तो वो वैसे आदमी है ना, तो वो आ रहे, हमें लग रहा है कि हम पीटेंगे, और वो बोलते भी थे कि मारूंगा, कभी मार, अबे थप्पड़ खाएगा, इज्जत से नहीं खेलेगा, थप्पड़ खाएगा, उनका एक डायलॉग था। तो हमारी इतनी फटने लग गई जब सामने आके वो बोलते थे, मैं तो सच में कांपता था एक टाइम तक कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कि मेरे को लग रहा है ये मारे गया। तो ऐसा करते करते मतलब ऐसा हो गया था कि एक टाइम पे बहुत वो फटने लगे। तो जी वालों ने पता क्या किया, तो उन्होंने अरविंद नाम का वो पहले टीएसएम थे ना, तो अरविंद को रखा उन्होंने। अरविंद भाई का सबसे मेन काम कि मवी जब जैसे ही मैच हम मर गए तो वो गेट के दोनों गेट के बीच में खड़ा हो जाए। दोनों गेट के बीच में खड़े होंगे वो, सही में, हाँ सच में, दोनों गेट के बीच में खड़े होंगे। मवी शॉट, मवी 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 रुक, अबे ऐसे से भी उनके आता था, ऐसे से करते। नहीं बे समझ ना बे, नहीं खेल रहा है वो अच्छे से बे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है डायनेमो की तरफ से, वो बात की है बीजीएमआई एमुलेटर के बारे में। तो गाइस पबजी मोबाइल के टाइम से तो आपको पता ही होगा डायनेमो एमुलेटर पर खेलते थे, ऑडियंस को देखना कितना पसंद था वो चीज। तो एक जन उनसे बीजीएमआई एमुलेटर के बारे में पूछे, जिस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, एमुलेटर पे क्लेम आएगा क्या पता नहीं ब्रो, ये तो पूरा कुछ क्राफ्टन के हाथ में होता है ना कि वो लाएंगे कि नहीं लाएंगे। आप उनको चाहो तो बोल सकते हो कि एमुलेटर में चाहिए, तो मे भी शायद उस चीज़ पे वो सुने एंड मे भी शायद उस चीज़ पे वो काम करे, बट अगर आप नहीं बोलोगे तो वो ऑब्वियसली बातें नहीं करेंगे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम वर्सेटाइल के बारे में। तो कैसे टीम वर्सेटाइल स्टार्ट हुई, एंड रिसेंटली हमको सोमराज के रिलेटेड जो एक चीज सुनने को मिली कि टीम वर्सेटाइल में वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इस पर रिएक्ट करके शिफ्टर ये कहे, सर हाउ वीएक्सटी स्टार्टेड एंड हाउ इट्स गोइंग। मतलब वीएक्सटी का टीम वर्सेटाइल हमने खुद से बना ली थी यार, फिर उसके बाद में उससे हमने काफी सारे टूर्नामेंट्स खेले। सिंस 2020 से हम वीएक्सटी के नाम से खेल रहे हैं, तो बस जैसा है वैसा चल रहा है अभी। और बाकी स्टार्ट करने का कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं था,
इन बिटवीन हमने सोचा कि क्यों ना उसे एक बार रजिस्टर मार देते हैं, तो हमने उसे एज एन ऑर्ग भी रजिस्टर कर दिया है। सो यस गाइस, VXT इज अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्सेटाइल रजिस्टर्ड है, और जिसके ओनर है मिस्टर सौम्य राज। पैसा लगा रहे हैं, 1 रुपया नहीं, बट ओनर है। ये बात पे सौम ऑफेंड हो रहा है क्योंकि काफी पैसा लग गया उसका। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से, वो रिएक्ट किए BGCS के रिलेटेड। तो ऑलरेडी गाइस आपको पता ही है, इस बार 4 हमको BGCS में गर्ल लाइनअप भी देखने को मिल रही है। तो वो चीज के बारे में बात करके स्काउट रिसेंटली ये कहे, आई हाईली डाउट कि ऐसा क्यों होता है कि लड़की लोग के लिए एक डिफरेंट टूर्नामेंट होता है। लाइक दिस इज नॉट अ फिजिकली डोमिनेंट स्पोर्ट वेयर यू नीड सुपीरियर कॉम्प्लेक्स टू कम्पीट। इट्स मोर ऑफ अ ब्रेन एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट। ऐसा तो नहीं लड़कों की उंगली ज्यादा तेज चलती है, ये लड़कियों की उंगली स्लो चलती है, लड़कियों के दिमाग ज्यादा तेज चलते हैं, हमारे स्लो चलते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, ये तो है। तो आई फील कि अगर यही चीज ओपन क्वालिफायर्स में लड़कियों का साथ में विद बॉयज होता, तो जो कुछ लोग हैं जो डाउट करते हैं या फिर बोलते हैं क्यों भाई लड़कियों को इनवाइट दे रहे हो, ये क्यों उनको चांस दिया है, वो नहीं होता। और गाइस नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आती है टेक्नो गेमर्स के रिलेटेड। तो टेक्नो गेमर्स बात किए उनकी चाइल्डहुड फोटोज के बारे में, एग्जैक्टली उनके पीछे क्या स्टोरी थी। डिलीट करूंगा पहले तो जाते हुए। ऐसा था कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ गया था, मॉल में गया था, क्रिसमस का डे था, और बस पता नहीं क्यों सेल्फी लेके डाली। क्यों ढूंढ के लाए हो भाई तुम ये? स्कूल पिकनिक पे जा रहे थे। देखो भाई, मेरा स्कूल था वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो हमेशा पैदल आना जाना करता था। सालों बाद ही बस में बैठे थे स्कूल की ड्रेस में। ड्रीम था भाई स्कूल में बस जाए। तो हाँ, ये ऐसा था कि स्कूल ड्रेस में दोस्तों के साथ बस में बैठे पिकनिक पे जा रहे थे, तब की है। आपने इसमें कैप्शन लिखा है पिक ऑफ पिकनिक। एंड साथ में गाइस, अगर अभी तक भी आपने रेड बुल शोडाउन नहीं देखा है तो मैच जाकर देख लेना। क्या फाइनली टीम जोनाथन लास्ट ईयर जो टीम टेक्नो से हार गए थे, इस बार अपना बदला लेने वाले हैं या फिर वापस से हारेंगे। मैच काफी इंटरेस्टिंग हुआ था, रेड बुल इंडिया के चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हो। तो बस गाइस, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद नहीं आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।